हाय नील, वेलकम टू वीरल बयानी। हेलो। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। क्या कुछ पाइपलाइन में चल रहा है एंड क्या कुछ नया आने वाला है अपकमिंग? एनीथिंग इज देयर? बहुत कुछ है। कुछ रिलीज़ हो गए हैं, कुछ होने वाले हैं, कुछ की शूट बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सरप्राइजेस कमिंग। आई शेयर देम ऑन इंस्टाग्राम एंड आई एम श्योर एवरीबॉडी पता ही चल जाएगा। वेल नील, आपने कई सारे बड़े बड़े शोज़ किए हो, बट उस शो के बाद अगर मैं वो कहूँ कि कौन सा शो आपके लिए टर्निंग पॉइंट रहा करियर वाइज, तो वो कौन सा शो होगा? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मेरी ज़िंदगी में हर शो एक सीढ़ी की तरह आया है। तो टर्निंग पॉइंट रहा मैं ऐसा नहीं कह सकता, बट हर शो का एक अपना मायना था, एक इम्पोर्टेंस थी। और मैं हमारे सारे मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, टीम, कास्ट, क्रू, सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि सबकी मदद की वजह से मैं एक एक सीढ़ी बहुत आसानी से चढ़ पाया। कौन सा शो या कौन सा किरदार आपके दिल के करीब है आज तक? मैंने एक शो किया था बहू हमारी रजनीकांत 2016 में। देवेंद्र बांगड़ू। तो वो शो मेरे सबसे ज़्यादा करीब है, बिकॉज देवेंद्र का क्या देव का क्या क्वालिटी था ना, कि वो बहुत नाइव, बहुत सिंपल, बहुत डिसेंट, थोड़ा सा बच्चे जैसा था। तो और आज की दुनिया में हम सब मिलते हैं, एवरीबडी इज़ वेरी स्मार्ट, तो ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम मिलते हैं। तो मैं अपने ही कैरेक्टर से प्यार कर बैठा था। ओह, सो मतलब उस किरदार से निकलने के लिए कितना वक्त लगा था फिर बिल्कुल आपको? भी नहीं निकलने, बाय गॉड्स ग्रेस स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ का जो है वो हाँ ऊपर हाँ। वाले ने अच्छा दिया है कि विद इन अ सेकेंड आप स्विच ऑफ कर लेते हो। लेकिन हाँ, मेमोरीज अब भी जहन में है। अब भी जब भी मैं क्लिप्स देखता हूँ तो मैं बहुत हंसता हूँ। मेरी मॉम बहुत हंसती है। इनफैक्ट मेरी मॉम का फेवरेट शो मेरी लाइफ का बहू हमारी रजनीकांत है। ओह, ओके। वेल, आपने इतने सारे जो किरदार प्ले किए हो, ऑब्वियसली कि आपके साथ बहुत बड़े बड़े वेटरन एक्टर्स भी रहे हैं। सो ये जानना चाहूँगी, कौन से सेट पर आपकी बॉन्ड कौन से एक्टर्स को एक्टर्स के साथ सबसे ज़्यादा अच्छी रही है, और एकदम घर जैसा माहौल रखता लगा हो? मुझे लगता है मैंने जितने शोज़ किए ना, वो होता जी। है ना, एक किसी का नेचर होता है या एक ऑरा होती है। सबके साथ ना मेरी काफ़ी अच्छी जमी है और फैमिली जैसा ही रहा है सेट्स पे। बट अभी ये कहना सही नहीं होगा कि अभी भी सब टच में है, बिकॉज सब लोग अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गए हैं। बहुत सारे लोगों की शादियाँ हो गई हैं, कुछ लोग कहीं शिफ्ट हो गए हैं, कुछ कुछ और शो कर रहे हैं। तो अभी सब लोग टच में नहीं हैं। और मुझे लगता है ये तो सबकी ज़िंदगी में चलता रहता है, लोग जाते हैं, आते हैं, फिर जाते हैं। यस, करेक्ट। बट इसी के साथ साथ मैं ये जानना चाहूँगी, आपने सीआईडी में भी काम किया है और सीआईडी 2 अब आया है। ऑल्सो प्रद्युमन सर के ऑपोजिट अगर मैं देखूँ तो पार्थ समथान को लिया गया था, बट अभी वो उनकी भी एग्जिट हो रही है। व्हाट डू यू थिंक, वो इतना बड़ा जो लॉन्गेस्ट रनिंग शो रहा है, उसके बाद अब आया है, आपको होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? अबाउट पार्थ, नो, अबाउट यू। मी इन द शो, यस, यस। सो आई नेवर प्लेड अ मेजर रोल इन द शो। इट वाज एपिसोडिक, जिसमें मैंने कुछ रोल्स, कुछ कैरेक्टर्स किए हैं शुरू शुरू में जब आया था। हाँ, सीआईडी याद मुझे इसलिए रहता है क्योंकि मेरे साथ एक मस्त वाला फ़नी इंसिडेंस हुआ था। ओके। कि फर्स्ट डे जब मैं फर्स्ट एपिसोड कर रहा था तो मुझे बोला गया था कि ये आप इस शो के हीरो हैं। और मैं तो खंबे पे चढ़ गया था, बिकॉज नया नया बॉम्बे आया था तो मुझे लगा था बहुत हम तो हीरो बन गए। जब मैं सेट पे गया तो मुझे पिक्चर पे ऐसे लेटा के सांस रोक के रखो, सांस रोक के रखो, और यहाँ से शॉट, वहाँ से शॉट, और रोक के रखो मेरा पहला शॉट ऐसा ही था। ओह। और वो होने के बाद जब मैं उठा और मुझे एडी डायरेक्टर कुछ नहीं समझता था, हाँ। तो मैंने जाके डायरेक्टर को कहा कि एक तो ये कहा कि चाय दीजिए भैया, चाय मिलेगी क्या उनका उनसे बात कर। और सेकंड ये कहा कि मेरा दूसरा सीन कहाँ है भैया, मैं बैठ जाता हूँ। तो बोले हो गया तुम्हारा सीन, जाओ। आई वॉज वेरी फ्यूरियस। मैंने मेरे कास्टिंग डायरेक्टर को फ़ोन किया। मैंने कहा आपने कहा था कि आई एम द लीड ऑफ द शो। तो उन्होंने कहा मैंने सही तो कहा था, मैंने आपको झूठ थोड़ी ना कहा था। आप ही के अराउंड शो रिवॉल्व होने वाला है कि आपका मर्डर कैसे हो तो ऐसे फनी इंसिडेंट्स हुए मेरे साथ।
वेल वो तो ठीक है, बट प्रद्युमन सर की या दया सर की मैं बात करूं कि आप कितने बड़े फैन हो उनके या उनकी एक्टिंग के, व्हाट यू हैव टू से अबाउट यार दिस? उन्होंने ना बेंचमार्क सेट कर दिया है। यस। अभी पता है कुछ रोल्स जिंदगी में सदियों बाद भी याद किए जाते हैं, जैसे उनका ये एक्शन जो है पता लगाओ। यस यस। दया उनकी कुछ वास्तव में उन्होंने एक बहुत अच्छा रोल किया था उनके फादर का, संजय दत्त का। इट वॉज ब्यूट, ही इज़ एन अमेजिंग एक्टर। हम सेट पे भी जब भी मैंने उनके साथ काम किया, ही सुपर कॉन्फिडेंट, अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। जी। और एज अ ह्यूमन ऑल्सो आई फाउंड हिम वेरी डिसेंट एंड हम्बल। वेल इसी के साथ साथ आपने कुमकुम भाग्य भी किया था, वो लॉन्गेस्ट रनिंग शो रहा है और अब बंद हो गया है। क्या कहना चाहोगे उस शो के साथ, क्या कुछ यादें हैं? उस शो में मुझे एक सीन याद है जो कि मुझे 3 पेज का सीन दिया गया था। और कुमकुम भाग्य एक्चुअली मैंने मजबूरी में किया था टू अर्न मनी, और मैंने कभी नहीं सोचा था मैं नेगेटिव कर पाऊंगा, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस जब मैंने किया फर्स्ट सीन एंड एवरीबॉडी वाज क्लैपिंग एंड प्रेजिंग मी, लाइक क्या बताऊं। तो वो सीन जो 3 पेज का सीन था ना, उसमें मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। बट हैट्स ऑफ टू द डायरेक्टर, ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि तू कर, मैं करवा लूँगा तुझसे। उन्होंने बिट्स बिट्स में मुझसे वो सीन करवाया। और बाकी उसकी कास्ट, शब्बीर आलूवालिया जी, वो मेरे एक तरीके से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ बिकॉज ऑफ हिज नेचर। वो बहुत सपोर्टिव हैं, कभी आपको ओवरलैप नहीं करते, आपको पूरी तरह से बोलने देते हैं, और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। ही इज़ ऑलवेज वेलकमिंग, इज़ वेरी गुड पर्सन ओवरऑल। तो मैं उनको बहुत याद करता हूँ। मेरे करियर के जो बेस्ट एक्टर मुझे लगता है वो है शब्बीर सर। ओह वाह। वेल इस दौरान जिस अभी अभी आपने मेंशन किया कि उस वक्त उस किरदार आपने सिर्फ पैसे के लिए किया था, वाज दैट आपका स्ट्रगलिंग टाइम था इसीलिए आपने किया था, या जस्ट टू एंजॉय योर लाइफ? मैं कभी स्ट्रगलिंग मानता ही नहीं हूँ किसी चीज़ को, ओके। ना ही। और अगर स्ट्रगलिंग वाली बात है तो हम आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग इन देयर ओन वेज। तो वो स्ट्रगल वर्ड ही मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। हाँ, लर्निंग कह सकते हो आप, ओके। मैं उसको लर्निंग कहना चाहूँगा। हाँ, मैं लर्निंग फेज में था, आज भी लर्न कर रहा हूँ, लेकिन हाँ उस टाइम थोड़ा कच्चा था, अब थोड़ा पक गया हूँ। यस। ऋतिक का डायलॉग है ना, कोई मिल गया हमें। यस। बट इसी के साथ साथ कभी आपको ऐसा लगा है कि आपको टेलीविजन में स्पेशली टाइपकास्ट किया गया हो? एंड व्हाट ऑल चैलेंजेस यू फेस? कास्टिंग काउच ये वो बहुत चलता आ रहा है यहाँ पर। वो मैं मेरी आपके माँ को बारे में बताऊंगा, जानना चाहूँगी मैं थोड़ा बहुत। आपको नहीं बताऊंगा, मैं अपनी माँ को बताऊंगा। वेल, टाइपकास्ट तो ऐसा होता है, अगर आप कुछ अच्छा कर लो तो आपको टाइपकास्ट करेंगे ही करेंगे। अब बालाजी में लीना करके कास्टिंग डायरेक्टर जी, जो मुझे भाई मानती है, मैं उनको बहन मानता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, मुझे डिफरेंट रोल्स दिए, उनको कॉन्फिडेंस था कि ये कर लेंगे। दूसरा, अपार्ट फ्रॉम हर, आई थिंक लोगों को पता होता है कि शायद ये कम पैसे में काम करने के लिए तैयार है, या ये नेगेटिव करने के लिए तैयार है, तो कर ही देते हैं यार। बट वो तोड़ना आपके हाथ में होता है। मैंने तोड़ा है, मैंने ना बोलना सीखा है उसी वक्त से। जब कम पैसे होते थे तब भी मैं ना करने के लिए पीछे नहीं हटता था। एंड आज भी मैं अगर कोई चीज़ जो मुझे मंजूर नहीं है, मैं ना करने के लिए पीछे नहीं हटता। बात रही कास्टिंग काउच की, जी। तो ऐसे बहुत बड़े बड़े इंसिडेंसेस हैं शायद अभी, और इसका मुझे रिग्रेट नहीं है, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। शायद मैं अभी बहुत बड़ी फिल्में कर रहा होता, बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बट मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत कामली मैंने उनको हैंडल किया है। और आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, ऑफ वॉट आई एम टूडे, वॉट एवर आई हैव अचीव्ड। मैं बहुत खुश हूँ और मैं बहुत थैंकफुल हूँ ऊपर वाले को। बट जिस तरह भी आपने कहा कि आप पहले बहुत अच्छी अच्छी और बड़ी बड़ी मूवीज़ करते होते, ऐसी क्या चीज़ हुई थी जिसकी वजह से आप आज भी हमें टेलीविज़न और ओटीटी पे नज़र आते हो? यार, लोगों को आपसे कुछ और चाहिए होता है, आपको ज़िंदगी से कुछ और चाहिए होता है। तो मैंने अपना वाला जो और है वो चुना, और उनके वाले और को मैं बाय बाय कर दिया।
बट ठीक है ना, आई मीन आप सोचिए ना, अगर मैं उस वक्त बहुत बड़ी फिल्म कर लेता, अब इसको मैं पॉजिटिवली लूँगा और मैं हर चीज़ पॉजिटिव लेने की कोशिश करता हूँ। जी। मैं नया नया आया और मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाता जो मुझे गलत रास्ते पे ले जाता, हाँ। जो कि मिले थे, और मैं चला जाता, तो शायद आज मैं एक बेहतरीन आर्टिस्ट नहीं होता, मैं एक एक्टर ही रह जाता। तो करेक्ट। इस प्रोसेस में जब मैंने छोटे छोटे, मतलब छोटा नहीं कहूँगा, मतलब जो मुझे चाहिए था उससे अ, उसके बराबरी के काम नहीं किए, वो उन उन प्रोजेक्ट्स ने मुझे बहुत सिखाया। दे हैव बीन माय टीचर, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। इवन आज मैं अगर बड़े प्रोजेक्ट्स करूँगा या मैं आज वन टेक दे के आऊँगा, तो ये उन प्रोजेक्ट्स की मेहरबानी है जिन्होंने जी। मुझे बनाया। तो आई एम थैंकफुल ऊपर वाले को भी, मेरे डिसीजन, मुझको जो सद्बुद्धि दी कि मैं यस। कभी गलत रास्ते पे नहीं गया, और उन लोगों को भी कि मुझे बहुत इजी मिल जाता तो शायद मैं वैल्यू नहीं करता, आज मैं बहुत वैल्यू करता हूँ। जिस तरह आपने कहा आपने अपने क्राफ्ट को पहला समझा हर टाइम, इंस्टेड ऑफ गलत कदम उठाना। बट आजकल सोशल मीडिया इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, और वहाँ पर कुछ लोगों को सोशली लाइक उनके फॉलोअर्स अगर अच्छे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तो उनको लिया जाता है, बल वो नहीं देखा जाता कि उनका क्राफ्ट कितना अच्छा है। आपको क्या लगता है कि आपने कभी ऐसी चीज़ें फेस की है? ऐसे सीजन्स आते हैं, हर चीज़ का एक मौसम होता है, यस। वो बदल जाता है। सोशल मीडिया देखिए, एक तरीके से मैं दो तरफ से बात करूंगा जो कि फेयर होगा। जो नए लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो वो ले रहे हैं, पुराने लोगों को नहीं मिली इसलिए नहीं ले पाए। बट अगर मैं अभी दूसरी तरफ से बात करूं तो शोज़ क्यों बंद हो रहे हैं, फिल्में फ्लॉप क्यों हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं चल रहे हैं? आ, मुझे लगता है क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट करेक्ट। क्वांटिटी। तो फॉलोअर्स अच्छी बात है, होना चाहिए। इट्स अ गुड थिंग कि आपकी रीच, प्रोड्यूसर्स भी पैसा लगा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि उनकी रीच ज़्यादा हो। लेकिन रीच किस तरीके से ज़्यादा हो रही हो, तारीफ़ के वजह से या बुराई के वजह से, वो भी इम्पोर्टेंट है, यू नो। तो अब ये सबको शॉर्टकट चाहिए, बहुत जल्दी चाहिए। मुझे चाहिए कि इन्फ्लुएंसर्स या जो भी हैं, दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब, बट अगर एक्टिंग करनी है तो मेहनत करो यार। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे किस्से सुने हैं कि ये लोग सेट पे जाते हैं, दे वांट डिफरेंट वैनिटीज़, दे चार्ज बॉम्ब, दे डोंट कम आउट फ्रॉम द वैनिटीज़, दे शो टैंट्रम्स, दे आर नॉट एक्टिंग वेल। तो ऐसे नहीं होता है यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी। जब तक दर्द नहीं झेलोगे ना, तब तक एक ट्रू आर्टिस्ट बाहर नहीं आएगा। थोड़े टाइम के लिए आप शायद पैसे कमा लोगे, बट हमेशा वक्त साथ नहीं देता, सेम नहीं रहता, फिर बदलेगा। और मैं सीरियसली, मैं आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखता हूँ। इनफैक्ट रील्स बनाना, नए नए आइडियाज़, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय द क्रिएटिविटी, द आइडियाज़ यू गेट, द जोक्स यू क्रिएट। बट उसके साथ थोड़ी अलाइनमेंट चाहिए, थोड़े हम्बल रहो और काम की इज्जत करो। वेल आप इतना पॉजिटिव मैसेज लोगों को दे रहे हो जो आपके खुद के कॉम्पिटिटर है, बट कई बार ऐसे ऐसे नहीं लगता है कि प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स पार्शलिटी करने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फॉलोअर्स? It's not only followers, there are a lot of other things behind the camera. बट अगेन आई एम टेलिंग यू ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जो समझता हूँ, रात होनी है उसे कोई नहीं रोक सकता, करेक्ट। सितारे चमकने हैं उसे कोई नहीं रोक सकता, वक्त लग जाएगा, दिन ढलने में वक्त लग जाएगा। जो सितारा होगा वो एट द एंड चमकेगा ही, टूटेगा नहीं। तो लोगों में पेशेंस नहीं है, सबको सब जल्दी चाहिए। और ऊपर से मुझे लगता है सोशल मीडिया के वजह से आजकल लोग ट्रिप प्लान कर रहे हैं, एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं शादियों में। नो यूज़ ऑफ शोइंग एनीबॉडी। आप खुश हैं, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। क्या आप यहाँ से खुश हैं? अगर आप यहाँ से खुश हैं तो आप किसी टूटी हुई दीवार पे भी खुश रह सकते हैं, कहीं वहाँ बैठ के किसी के साथ। और अगर आप खुश नहीं हैं तो आप दुनिया घूम लीजिए, आप कभी खुश नहीं हो सकते। करेक्ट, राइट। बट नील आपने ओटीटी भी एक्सप्लोर किया है, और अगर मैं बात करूँ आपके किरदारों की, बकेट लिस्ट में कौन सा ऐसा किरदार है जो आपको ओटीटी पे ही एक्सप्लोर करना है? लाइक मिर्ज़ापुर, समथिंग, माई जॉनर, माई ड्रीम रोल्स आर, जो कि मैं बहुत अच्छा करूँगा, मुझे पता है ये बात, बिकॉज आई प्लेड नेगेटिव एंड आई नो, आपको आपके बारे में पता होता है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ लेकिन कॉन्फिडेंट हूँ। मुझे लगता है कि कंपनी फिल्म के विवेक ओबेरॉय, वंस अपॉन अ टाइम जैसी फिल्में, या सरकार, सरकार राज, थोड़ी हार्डकोर, थोड़ी गैंगस्टरिश,
आई कैन डू वंडर्स, दिस इज व्हाट माय फीलिंग सेज। बट अब देखते हैं। वेल नील यू नो अगर मैं आपके शोज़ वगैरह की मैं बात करूं, बट ऑब्वियसली जब इतनी बड़ी कास्ट होती है तो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, और आपके साथ भी डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, ऐसे नहीं हुए हैं, और लोगों ने उसको रूमर्स का नाम दे दिया है। जैसे? बट जैसे मैं आपको नहीं, अरे वो कहिए मैं यार, नहीं, आज दिल की बातें करते हैं। उस डिसएग्रीमेंट्स को इस कंट्रोवर्सी, इस इमेज खराब करने वाली चीज़ों को आप कैसे देखते हो, एंड हाउ डू यू क्लीन योर इमेज? आई डोंट क्लीन, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टू यू। आप बिलीव करो, ये कहने में शायद आपको लग रहा होगा कि बंदा बोल रहा है सिर्फ, मैं कभी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करता हूँ। मैं हमेशा सबसे कहता हूँ आई फ्लोट। मैं पानी में अपने आप को मैंने छोड़ दिया है। ऊपर वाले को, यूनिवर्स को मुझे जिस किनारे पहुंचाना है वो पहुंचा देगा। मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ ली है स्पिरिचुअलिज्म के पाथ पे। आप कितने भी हाथ पैर मार लो, जिधर आपको ले जाना है ना यूनिवर्स ने वहीं ले जाएगा। तो हाथ पैर मार के क्यों? इनफैक्ट आपको खुश होना चाहिए और थैंकफुल होना चाहिए कि वो आपके लिए रास्ता बना रहा है, मैं क्यों मेहनत करूँ। करेक्ट, राइट। So if someone's talking wrong about you, I don't have to do anything. There's my father. He'll take care of it. So that's my idea. वेल फिर भी अगर मैं मेजर कंट्रोवर्सीज की बात खुश करूं, हुई है क्या मेरी कंट्रोवर्सी? मैंने कभी सुनी नहीं है, बताओ ना यार। मसाला ऐसे चाहिए लाइफ में। ऐसे तो हो ही नहीं सकता आपको और पता ना हो, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट कुछ डिसएग्रीमेंट्स किसी बड़े एक्टर्स के साथ आपकी हुई है? कभी नहीं यार। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं बहुत फ्लेक्सिबल हूँ। शायद उनको लगा हो, बट अगर मुझे किसी ने कहा नहीं ये ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, तो मैं बोलता ओके सर, और मैं मूव ऑन हो जाता हूँ। क्या करना है मुझे लड़के? आई मीन ठीक है, आपको ज़्यादा बेहतर लगता है, आप आपके हिसाब से कर लेते हैं। अब कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने ऐसे किए जहाँ फीमेल लीड जो हैं उनको वो थोड़ी डोमिनेटिंग रही हैं, या थोड़ा सा उनको लगता है कि दे आर मोर एक्सपीरियंस्ड एंड ऑल करते हैं, तो फिर उस टाइम पे आप क्या करोगे? झगड़ा नहीं, झगड़ा इज़ नॉट द सोल्यूशन यार। Correct. ठीक है, आपकी, मेरी नहीं तो आपकी, ओके। ऑल्सो अभी जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आप ऐसी हमारी कॉन्वर्सेशन के बीच कह रहे थे कि नाउ यू आर सिंगल, बट मैंने ऐसा कब कहा कि मैं सिंगल हूँ? हाँ, अभी मैंने तो कहा था? यस, बिल्कुल आपने कहा था। किसको सुना रहा था ये? वेल मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, सो आर यू रेडी टू गेट मैरी और समथिंग इज़ देयर, क्या कहना चाहोगे? क्योंकि रिलेशनशिप्स को लेकर भी आपकी बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई है, स्पेशली अगर मैं कुछ नाम लूँ, चलेगा इफ यू डोंट बिल्कुल माइंड? नहीं। सेकंड वाले के टाइम पे आपकी मेरी मोहब्बत मेरे साथ है, मेरा नाम लो। ऊपर वाले के साथ है, ऊपर वाले का बट नाम लो। कुछ फैंस होते हैं जो कहते हैं कि आपकी मोहब्बत फेक रही है, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? जब लोग ऐसे कहते हैं तो हाउ मच इट हर्ट्स यू? मेरी माँ ने मुझे एक बहुत अच्छी बात की थी, एक लाइन में कहूँगा, समझने वाले समझ जाएंगे। जी। आ, जग रुसे, ऊपर वाला नहीं रुसना चाहिए। तो मुझे जवाब देना है उसे, और बाकियों से मुझे क्या लेना देना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत ना जाए रहना। वेल, या रिलेशनशिप की बात मैं आपको कहूँ तो मैं अब इस स्टेज ऑफ लाइफ पे हूँ जहाँ आई float, as I said, I flow like water, I must say. Or anything I start, even if I'm starting a friendship or a project or anything, I don't start it with a fixed agenda or intention. मैं रिश्ते भी कभी काम के लिए नहीं बनाता, या किसी मतलब के लिए, इंटेंशन के लिए नहीं बनाता। मैं ब्लैंक पेपर की तरह जाता हूँ और मैं यूनिवर्स से कहता हूँ आप इसको जो कलर्स फिल करना चाहते हो, जी। यू फिल इट, बिकॉज आई नो दैट यू नो बेटर। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस Right. वर्ल्ड, आई एम वेरी नाइव हियर। तो छोड़ दो ना यार, अच्छा है और बहुत अच्छा है। बताए आपको, हम जब ज़बरदस्ती करते हैं ना कोई चीज़ों को, तो और जब वो नहीं होती है तो ज़्यादा दुख होता है। तो छोड़ दो, और रिलेशनशिप के मामले में भी इसलिए मैंने छोड़ दिया। जब वो डेस्टिन्ड होगा, वो अपने आप हो जाएगा, और मुझे सिर्फ वेलकम करना है। आइए, आपका इंतज़ार था। वेल, रियलिटी शोज़ की अगर मैं बात करूँ, सो आर यू ओपन फॉर रियलिटी शोज़, या आप थोड़ी सी रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन हो? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे मेरी सैनिटी हमेशा प्रोटेक्ट करके रखनी है, मुझे बचा के रखनी है मेरी
वो सिंप्लिसिटी और इनोसेंस। बिग बॉस में जाके या किसी भी रियलिटी शो में जाके, मैं एक पर्टिकुलर शो का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ, वहाँ पे अगर आप नेगेटिव हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, हर्ट हो रहे हो, चार बातें बोल के किसी को हर्ट कर रहे हो, तो ऐसा पैसा, ऐसा नाम, मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे खुशी होगी। कितना भी पैसा कमा लूँ मैं या कितना भी फेम कमा लूँ मैं, लोगों को अच्छा लगता है, मुझे नहीं लगता यार। मुझे लिए मेरे लिए मेरी पीस इज़ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो यही एक चीज़ है जो मुझे अच्छी नहीं लगती है। बाकी रियलिटी शोज आर गुड यार, मतलब अच्छा है, पीपल नो ईच अदर, दे बी विद ईच अदर, दे स्पेंड सो मच टाइम। किसी की पर्सनल लाइफ में या किसी को डिसरिस्पेक्टफुली जब बोलते हो, वो अच्छा नहीं लगता मुझे। वेल आजकल के अगर मैं अभी आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा टेलीविज़न की आउट ऑफ द बॉक्स की मैं बात करूँ, ऑल्सो टेलीविज़न की भी बात करूँ, इंडस्ट्री में रहने की भी बात करती हूँ, कितना स्ट्रेस या डिप्रेस होता है इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना। या कभी ऐसे हुआ है आपके साथ, आपने कभी आप डिप्रेशन में चले गए हो जस्ट बिकॉज आपको जो चाहिए था, जो जो किरदार चाहिए था, जो ऑडिशन आपको पास होना था वो नहीं हुआ हो, या तो कोई बड़ी चीज़ हाथ से चली गई हो, कभी ऐसे डिप्रेसिंग हुआ है आपके साथ बुरा लाइफ में? लगता है यार, कि किसको बुरा नहीं लगेगा। ख्वाहिशें सबकी होती हैं, भूख लगी है तो खाना चाहिए ना, अगर नहीं मिलेगा तो बुरा लगता है। दो आंसू बहा लो, खुद को चुप करा लो, और आगे बढ़ना है। और जब आप स्पिरिचुअल पाथ पे हो, जिसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप बोलते हो कि स्पिरिचुअल पाथ पे हो, आपको भरोसा भी रखना पड़ता है ऊपर वाले पे। समथिंग इज़ बेटर, और भगवान की दया से, बिलीव मी, दिस हैज़ हैपेंड विद मी। मुझसे जो भी छिना गया है या मेरे नसीब में नहीं था, वो उससे बेहतर आया है। तो मेरी मॉम कहती है, बिन मांगे मिले मोती, मांगे मिले न भीख। तो बिन मांगे आपको चलते रहना चाहिए, और आपको अपने आप ये यूनिवर्स आपको सरप्राइज करता रहेगा। बस शुक्राना करना मत भूलिए जो भी आपके पास है। अपने, मेरी मॉम ने मुझे बहुत सिखाया है कि हमेशा अपने से नीचे देख के चलो, तब आपको एहसास होगा आप कितने ऊपर। अगर ऊपर देखोगे तो गड्ढे में गिरोगे। तो अगर बुरा भी लगता है या किसी के लिए कुछ फीलिंग्स भी आती हैं, तो मैं हमेशा वो खुद को बोलते हैं टफली मार के मैं सिखा देता हूँ अपने आप को, माँ ने सिखाया है कि नीचे देख के बाय द वे आपकी बातों से ऐसा लगता है या ममाज बॉय लगता या है ना? टोटली नहीं, आई एम बोथ। मैं पेरेंट्स, लाइक मैं दोनों से बहुत अटैच्ड हूँ। वो फादर्स के साथ में क्या होता है ना, लड़कों का थोड़ा सा एक वो रहता है, Yes. इमोशंस शेयर नहीं करते। और माँ क्या होता है, हाथ पकड़ के बैठना, उनके गाल खींचना, उनके साथ मस्तियाँ करना। तो मम्मी के साथ वैसा है यार, और वो बड़ा खूबसूरत है। एक दोस्त है यार, मस्त वाली। यस, मदर्स डे भी अभी रिसेंटली आया था, जी। बट अगर मैं मदर्स डे की मैं बात करूँ या आपकी मम्मा के साथ आपकी बॉन्ड की मैं बात करूँ, ऐसे स्पेशल टाइम कभी फील हुआ है? मम्मा तो बहुत सारी चीज़ें सिखाती, बट देन टू आप उनके उनके पास बैठ कर ऐसी चीज़ बताए हो जो बहुत ज़्यादा आपके लिए हर्टफुल रही हो और उससे आप खुद भी डाइजेस्ट ना कर मेरी पाओ। मम्मी की सबसे बेस्ट क्वालिटी पता है आपको क्या है? वो कभी बुराई नहीं करती किसी की भी। अगर मैं कुछ कह दूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो उनके शब्द जो होते हैं ना, जो मैंने उनसे सीखा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग टू लर्न। वो कहती हैं, अगर उस इंसान ने खराब कर्म किए हैं तो उसे अपने आप मिलेगा, अगर नहीं किए तो भगवान जाने, उसको वो भी खुश रहे, मतलब दुआ देती है मुझे। राइट। तो वो कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोलती हैं। उनके साथ आप कितना भी हर्ट कर लो, मैंने मेरी मॉम को इतना देखा है कि पीपल हैव यूज्ड हर फॉर मनी, और पीपल हैव बीट्रेड हर पैसों के लिए, या काम निकालते हैं अपना, वो हमेशा फिर से मदद करने चली जाती हैं, जो कि बहुत खूबसूरत चीज़ है। हमारी जनरेशन में हम लोगों में उतना वो नहीं है, टॉलरेंस और पेशेंस, और सिर्फ अच्छा देखना बहुत बड़ी बात है। नफरत नहीं रखती है अपने अंदर कभी। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, वंडरफुल लेडी शी इज। दैट्स अमेजिंग। बट वेल, लास्ट ही जाते जाते आखिरी के दो सवाल पूछना चाहूँगी। एक तो अब इंडिया पाकिस्तान का जो भी वॉर वगैरह जी। चल रहा है, अब कहा जा रहा है कि मुंबई में भी अटैक हो सकता है। रीसेंट अभी जस्ट न्यूज़ आई है। सो
आप क्या कहना चाहोगे इस अटैक के बारे में, पहलगाम अटैक के बारे में? ऑल्सो यू नो व्हाट यू हैव टू से अबाउट द आर्मी, क्योंकि बहुत सेलेब्स है जो हमारे खुद के नेशन, हमारी खुद के आर्मी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। व्हाट यू हैव टू से क्यों अबाउट बात दिस? करना है? मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे इंस्टाग्राम पे, अगर आप पोस्ट डालोगे तो बोलेंगे, पोस्ट नहीं डालोगे तो बोलेंगे। और बात रही मेरी, मुझे आप जिस दिन ऐसा मौका आया, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, अगर मुझे देश के लिए जाके सीमा पे लड़ना होगा तो मैं लड़ने को तैयार हूँ, चाहे फिर अब कोई आजमा ले इस बात पे, मुझे कह दे मोदी जी कि आ जाओ, ठीक है, या मुझे कभी ऐसा सेवा करने का मौका मिले। मैं ये सोशल मीडिया पे चिल्ला के लोगों को नहीं बताना चाहता कि मेरी देशभक्ति क्या है। मोहब्बत जो है यहाँ होनी चाहिए। ये दिखावे में या किसी और के लिए पोस्ट डालना या टेम्पररी क्या हो जाता है सोशल मीडिया पे डाल के, क्या हो जाता है मुझे बताओ। सिर्फ नफ़रतें बढ़ रही हैं और कुछ नहीं। मोहब्बत ही करना है ना तो यहाँ से करो यार। ये फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। और बात रही अटैक्स की, तो बिलीव मी, मुंबई इज़ द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड एंड नाउ तो इट्स द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस। मोदी जी हैं, हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, और इतनी खूबसूरती से इतनी अच्छी इवॉल्व हुई है हमारी सबकी ज़िंदगियाँ, और इतना कुछ नया है। मोदी जी ने इतनी सेवा की है इस देश की कि अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो पाएगा। बात रही जो आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान की, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आई लव माई कंट्री एंड आई विल बी ऑलवेज देयर फॉर माई कंट्री। दैट्स इट। लास्टली आप जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? थैंक यू वेरी मच हमेशा प्यार करने के लिए। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ सालों में बहुत एंटरटेन नहीं कर पा रहा हूँ टीवी के माध्यम से, बट बिलीव मी, कुछ अच्छे के लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। तो अब मैं वापस आया हूँ ओटीटी पे, और अब कुछ फिल्म्स भी आएंगी। और मैं, जैसे आपने मुझसे अभी तक प्यार किया है, आगे भी करते रहिएगा, और मैं भी अपना प्यार अपने क्राफ्ट के माध्यम से आप तक पहुँचाता रहूँगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।